एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे से हैं। कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड्स, आज हम इनको खत्म करेंगे। 1 मार्क्स में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं? सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, जो कंज्यूमर की वांट्स को, ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि क्लोथ्स, वीट, टीवी, कार है। अगर कार परचेज करी क्यों करेंगे? क्योंकि वो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। लेकिन आजकल तो इंटरनेट सबसे ज़्यादा ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करता है। आज के टाइम में क्या होगा? इंटरनेट जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन को सेटिस्फाई करता है, सोशल मीडिया जिससे। तो कंजप्शन वो होते हैं जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली। कैपिटल वो होते हैं जो हेल्प करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में। जैसे कि प्लांट, थर्मल प्लांट हो गया, मशीन्स हो गई। एक शुगर इंडस्ट्री है, उसमें शुगर बनाने वाली मशीन है, उससे शुगर बनाएंगे, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। आइसक्रीम फैक्ट्री है, वहाँ पे आइसक्रीम बनाने की मशीन है, तो वो आइसक्रीम बनाएगी। तो ये सारी मशीन्स क्या हो गई? कैपिटल गुड्स हो गई, जिनसे हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर जो भी गुड्स को परचेज करता है ना, वो कंज्यूम करने के लिए ही करता है। ठीक है, तो मेनली उनको हाउस होल्ड सेक्टर बाय करते हैं और कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर परचेज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। जो एक्सपेंडिचर कंजप्शन गुड पे होता है उन्हें बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स पे होता है उन्हें बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। और कंजप्शन गुड्स की जो लाइफ होती है ना, वो कुछ सालों तक ही होती है, 1 या 2 साल तक। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी कंजप्शन गुड्स होते हैं ना, उन सब की लाइफ 1 या 2 साल तक होती है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो सेवरल ईयर्स तक, काफ़ी सालों तक होती है। जो मशीन्स होती हैं वो 10 साल 20 साल इतनी तो चलती हैं, उनकी लाइफ कई सालों तक होती है। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, इनको टाइम टू टाइम रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट होती रहती है, इनकी वैल्यू कम होती रहती है और इनको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। कोई मशीन है जैसे उसमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, तभी तो वो सही से काम करेगी। कंजप्शन गुड्स 4 कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको हम कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, कार। सेकेंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो 1 से 3 साल तक के बीच में चलते हैं, जिनका लाइफ स्पैन 1 से 3-4 साल तक होता है। जैसे कि क्लोथ्स हो गए, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए। क्लोथ्स किसके चलते हैं 1 से 3 साल तक? बॉयज़ के चलते होंगे, गर्ल्स के तो चलते नहीं है ना गर्ल्स। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़, ऐसे गुड्स जिनका यूज़ हम सिर्फ सिंगल टाइम कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं। अगर एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि पेपर, एक बार लिख लिया पेपर पे, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल, ब्रेड एक बार खा ली, उस ब्रेड को दोबारा नहीं खा सकते। लास्ट है सर्विसेज, ऐसे गुड्स जो इनडायरेक्टली ह्यूमन की नीड्स को, वांट को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, कॉमेडियन जो हमें एंटरटेन करते हैं, वो भी तो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इन सारे गुड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन में वो ऐसे डाल सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अगर आपको मीनिंग ही पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? तो इन सब के मीनिंग आपको अच्छे से पता होने चाहिए। लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, उसको भी खत्म करते हैं। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं ना वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। पहले समझते हैं प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स में 2 तरह के गुड्स आते हैं। पहला रॉ मटेरियल आता है जिनसे फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा वो गुड्स होते हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीन्स, जो कि फिक्स्ड एसेट की तरह काम करते हैं, इनसे भी फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे वुड यूज़ करी चेयर बनाने के लिए, रॉ मटेरियल हो गई। यहाँ पे थ्रेड बनाने की मशीन यूज़ करी। लेकिन कैपिटल गुड्स के अंदर सिर्फ वो गुड्स आते हैं जो कि कई सालों तक चल सकते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्लांट्स एंड मशीन्स, जिनसे प्रोडक्शन बार बार किया जा सकता है। एक ही मशीन है, उसी को यूज़ करके बहुत सारे क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं, थ्रेड बनाए जा सकते हैं। ये क्या होगा? कैपिटल गुड्स, जिन्हें सेवरल ईयर्स तक, कई सालों तक और बार बार यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स क्या होता है? सिर्फ वो गुड्स होते हैं जो फिक्स्ड एसेट की तरह काम करते हैं, जिन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता है। जो सिंगल यूज़ में आते हैं जैसे रॉ मटेरियल, जो एक ही बार यूज़ होगा, उन्हें कैपिटल गुड्स नहीं बोलते। इसीलिए
जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आते हैं, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो सारे कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं आते। सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। अब करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया हुआ है 4 मार्क्स में, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमने टेबल बनाई थी, सारे पॉइंट्स देखे थे। एग्जाम्पल उसमें नहीं थे, एग्जाम्पल जहाँ पे हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया है वहाँ से आप उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जाम्पल देके हमें बताना है कि हमें कैसे पता चलेगा, किस बेस पे पता चलेगा कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट है या कौन सा फाइनल गुड्स है। तो ये डिपेंड करता है गुड के फाइनल यूज़ पे या फिर एंड यूज़ पे। एंड यूज़ पे डिपेंड करता है ये कि जो गुड है उसका कैसे यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखा होगा, यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ, आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। जैसे मिल्क है, मिल्क को फैक्ट्री से एक डेयरी शॉप वाले ने इसको परचेज़ किया, ठीक है। वो क्या करेगा, दोबारा से रीसेल करेगा। डेयरी शॉप ने इसको परचेज़ किया, वो क्या करेगा, रीसेल करेगा। या फिर एक स्वीट बनाने वाली शॉप है, उसने परचेज़ किया, वो उससे क्या बनाएगा, स्वीट्स बनाएगा। यहाँ पे मिल्क को रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो गया यहाँ पे मिल्क। अब वहीं पे मिल्क को अगर कंजप्शन पर्पस के लिए यूज़ किया है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको परचेज किया है, तो यहाँ पे सेम गुड क्या बन गया, अब फाइनल गुड। पहले आपको यही बताना है कि डिपेंड करता है एंड यूज़ पे, फिर उसके बाद उसको एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट है डिफाइन कैपिटल गुड्स, 1 मार्क में आया हुआ है ये, इसको अभी हमने डिस्कस किया है। हमने कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी है ना, यहाँ पे डेफिनेशन ही लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैपिटल गुड्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंजप्शन गुड्स। पहले तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कैसे वो डिफरेंट होते हैं कंजप्शन गुड्स से। कैपिटल गुड्स तो डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। कौन से होते हैं, जैसे कि मशीन्स, प्लांट, जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और कंजप्शन गुड्स से कैसे डिफरेंट होते हैं, फर्स्ट तो यही आ जाएगा, कंजप्शन गुड्स को हम कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं और कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हम नहीं करते हैं, फर्म्स करती हैं। सेकंड, जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, उनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो काफ़ी सालों तक चलती है, और जो कंजप्शन गुड्स होते हैं उनके जो एक्सपेक्टेड लाइफ होते हैं वो लिमिटेड होती है, 1 साल 3 साल, डिपेंड करता है कि गुड कैसा है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी कई सालों तक चलती है, 15 से 20 साल तक। तो ये आपको डिफरेंस लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड पे, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे, अच्छे से मीनिंग पता होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या पूछा है इसमें, ये बताना है आपको कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट है और कौन सा फाइनल गुड है। फर्स्ट है मिल्क परचेज बाय अ टी स्टॉल, एक पर्सन है, उसका टी स्टॉल है, उसने मिल्क को परचेज किया है। अब वो मिल्क से क्या बना रहे, टी स्टॉल है तो टी बनाएगा, तो उसने मिल्क से फर्दर प्रोडक्शन किया है। तो ऐसे गुड्स जिनको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, जिनसे फर्दर प्रोडक्शन क्या होता है, वो होता है इंटरमीडिएट गुड। तो यहाँ पे मिल्क क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। सेकंड है बस परचेज बाय स्कूल, स्कूल ने बस परचेज करी है, क्यों करिए, बच्चों को लेके जाने के लिए, छोड़ के आने के लिए, खुद तो वो कंज्यूम नहीं कर रहे ना। यहाँ पे स्कूल ने बस को एज अ फिक्स्ड एसेट यूज़ किया, एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ किया। तो इन्वेस्टमेंट जब करी जाती है तो उन गुड्स को क्या बोलते हैं, फाइनल गुड। नेक्स्ट है जूस परचेज बाय स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल कैंटीन, एक स्टूडेंट है, उसने जूस परचेज किया तो क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए परचेज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल गुड। सो ये सारे क्वेश्चन थे पिछले 5 साल के, कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन भी। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।